हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी के बारे में। तो ये विस्कोसिटी आखिर है क्या, उसको हम लोग समझेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा कुछ बातें करते हैं जिससे तुमको क्लियर हो जाएगा विस्कोसिटी समझने के लिए। जैसे मान करके चलो कि हमारे पास दो सॉलिड बॉडी होती है। दो सॉलिड बॉडी के बीच में जब रिलेटिव मोशन करते हैं, जैसे मान कर चलो कि हमारे पास दो, ये अपना हाथ है। इस हाथ को जब एक दूसरे के अपोजिट में क्या करेंगे, हम मोशन करेंगे, तो यहाँ पे हमको कुछ एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्योंकि हमको फोर्स इसलिए लगाना पड़ रहा है कि इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स आ चुका है। मतलब जब दो सॉलिड बॉडी रिलेटिव मोशन करती है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करता है कि अपना पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करती है, तो इनके बीच में जो एग्जर्ट फोर्स होती है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। अब उसी तरह से जब बॉडी फ्लूइड्स हो, कहने का मतलब है कि कम से कम एटलीस्ट वन बॉडी फ्लूइड्स होनी चाहिए, तो अब उनके बीच जो लगने वाला फ्रिक्शन है उसको हम फ्रिक्शन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे विस्कस फोर्स। और ये जो विस्कस फोर्स है इसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स होता है तो उसको फ्रिक्शन कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे विस्कोसिटी जो है वो विस्कस फोर्स ही है। अगर लिक्विड के अंदर अगर मान के चलो कि अगर समंदर में देखते हैं तो हम लोग, चाहे बोट हो चाहे शिप हो, तो ये सब जब चलती है तो वहां पे एक हमको फोर्स एग्जर्ट करना पड़ता है। क्योंकि फोर्स एग्जर्ट इसलिए करना पड़ता है कि जो सरफेस ऑफ बोट होती है और जो लिक्विड सरफेस है उनके बीच जब वो चलती है तो वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट होती है, जिसकी वजह से अगर हम कुछ मोशन दे दें तो उस मोशन को घटा करके फिर नॉर्मल, मतलब वो रिलेटिव मोशन नहीं होने देगा। उसके बीच में आकर के वो रिलेटिव मोशन जब तक चलता रहेगा तब तक ये विस्कस फोर्स उनके बीच एग्जर्ट होता ही रहेगा। अगर मान के चलो कि अगर विस्कस फोर्स कब नहीं लगेगा, जब जो पानी का लेयर है और जो बोट का सरफेस है, जो इनर सरफेस है जो पानी के ऊपर रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फिर यहाँ पे कोई विस्कस फोर्स नहीं लगेगी। तो अब ये विस्कस फोर्स जो है, अब समझ में आ गया कि हम लोग जब शिप के अंदर ट्रेवल करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि इंजन चलती है। इंजन चलती है क्यों? क्योंकि वहां पे एक रेसिस्टिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या डेसिपेटिव फोर्स एग्जर्ट होता है, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। और ये विस्कस फोर्स के अगेंस्ट हम लोगों को, मतलब शिप को चाहे बोट को मूव कराना होता है, जिसके लिए हमें वहां पे इंजन की जरूरत पड़ती है। तो अब ये विस्कस फोर्स क्या है, तो वही बात हम लोग बात कर लिए कि इसी चीज को हम लिख करके लाए हुए हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच फ्लूइड्स अप्लाई रेसिस्टिव। रेसिस्टिव मतलब क्या होता है कि जब तुम करना कुछ चाहोगे और बहुत सारे लोग तुमको क्या होते हैं कि डिमोटिवेट करते हैं, तुमको करने से रोकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिव। मतलब रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा, मतलब अवरोध कर रहा, क्रिएट। तो ये क्या है कि एक रेसिस्टिव फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव कहने का मतलब है कि इनके अगेंस्ट जो भी वर्क डन होगा वो सबके सब बर्बाद हो जाएगी, वो हीट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। when there is relative motion between the layers of the fluid in contact, जब भी दो फ्लूइड्स के लेयर कांटेक्ट में आएगा, या एक फ्लूइड हो और चाहे एक सॉलिड हो, तब भी उनके बीच में विस्कस फोर्स एग्जर्ट होगी। तो चलो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई पानी पानी है, मतलब कोई फ्लूइड है। फ्लूइड में सबसे अच्छा हम समझ लेते हैं कि हम लोग ये पानी ही है। तो यहाँ पे हम लोग दो लेयर बनाते हैं। इसे मान लो कि एक लेयर है और इस लेयर से थोड़ा सा ऊपर एक और लेयर बना रहे हैं। तो ये जो लेयर है, इस लेयर का वेलोसिटी को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि v है। अब अगर मान लो कि बॉटम अगर आती है, अगर पानी ये मूव कर रहा है, तो पानी जब मूव करती है तो उसका बॉटम जो होता है वो रेस्ट में होता है, और इसके बगल में जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी पानी का लेयर है, जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल है, वो भी उनके साथ रेस्ट में होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो पानी का वेलोसिटी, मतलब जो ये लेयर है उसका ऊपर वाले का वेलोसिटी ज्यादा होती है और नीचे का कम होता है। इसको भी हम लोग समझेंगे थोड़ा बढ़िया से। तो अब देखो यहाँ पे कि इसका वेलोसिटी v है और ये जो पानी का ऊपर वाला लेयर है इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v प्लस में dv है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। ये dv क्या है? ये बताता है कि नीचे का लेयर का पानी जो है, मतलब पानी का लेयर जो है वो कम स्पीड में जा रहा है और ऊपर का जो है सो ज्यादा जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे कि अगर ये नीचे का पानी कम स्पीड में जा रहा है और ऊपर का ज्यादा स्पीड में जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में वो dv वेलोसिटी से आगे जाना चाहता है। तो जिसके वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग विस्कस फोर्स करेंगे। इसको हम लोग स्मॉल v सबस्क्रिप्ट में डाल देते हैं। अब देखो इस पानी के लेयर पे जैसे ही लगा इस तरफ फोर्स, तो देखो अगर ये जाना चाह रहा था नीचे वाले के रिस्पेक्ट में आगे, तो उस पे लगा पीछे की तरफ फोर्स। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो ये ज्यादा स्पीड से जा रहा, भले ही ये आगे जा रहा है। अगर मान के चलो कि दो साइकिल लेके चलो या दो बाइक लेके चलो, ये 50 के स्पीड में जाएगा और ये 60 के स्पीड में जाएगा, तो इस पे बैठा हुआ इंसान को ये दिखेगा वो पीछे जा रहा है। जब ये पीछे जाने की कोशिश करेगा तो इस पे लगेगा फोर्स आगे की तरफ, विस्कस फोर्स।
मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन दोनों पे अपोजिट होगा। तो अब ये विस्कस फोर्स जो ये जो एफ बी है, यही है अपना विस्कस फोर्स। और ये देखो कि ये जो लग रहा है वो शियर स्ट्रेस के लोग लग रहा है, मतलब कि वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो लग रहा है। तो इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं इट एक्सर्ट along टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स लगा है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग लगा है। और ये कैसा फोर्स है? रेसिस्टिव फोर्स है, रेसिस्टिव फोर्स है। क्लियर है? तो अब इस फोर्स का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब ये फोर्स तो हम लोग समझ लिए कि अच्छा ठीक है कि दो लेयर के बीच में लगा, दो लेयर जब आपस में रिलेटिव मोशन करना चाहेगा तो उनके बीच एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोल दिए। ठीक है सर, समझ गए। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इसको बताना है। तो चलो, इसका मैग्नीट्यूड को समझने के लिए ये एक्चुअल में किस तरह से हम इसको निकालते हैं, उसके लिए हमको एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो चलो हम लोग पहले समझते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है कि ये कह रहा कि इट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो ये क्या टर्म आ गया? इससे पहले तो जो भी हम लोग पढ़े थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, अगर टाइम कहता तो हम बोलते कि सर ये तो एक्सेलरेशन है, लेकिन ये कह रहा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी का चेंज होने का दर है उसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो, अगर मान के चलो कि हमारे पास बहुत सारे पानी का कलर जो है सो हम लोग इस फॉर्मेट में रखते हैं। मान लो कि ये बॉटम है और ये जो है टॉप सरफेस है, और ये जो हाइट है इसका, अगर किसी पॉन्ड के अंदर या नदी के अंदर पानी है तो ये पानी मूव कर रही है। मान लेते हैं कि ऊपर जो जा रही है वो वी नॉट वेलोसिटी से जा रही है, मान लेते हैं वी नॉट से जा रही है। तो ये पानी जो जाएगी वो कुछ इस तरह से जाएगा। अगर मान लेते हैं इसका वी नॉट है तो जैसे जैसे नीचे ये लेयर आएगा इसका वेलोसिटी घटता जाएगा, ये घटता जाएगा। एक मिनट, थोड़ा कम, ये उससे थोड़ा कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये सबसे कम। तो इस तरह से इसका वेलोसिटी घटेगा। मतलब सबसे टॉप लेयर पे आएंगे तो वहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग चलते हैं क्या कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे चलते हैं और इसका वेलोसिटी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कितना है? v है। कितना डिस्टेंस पे? बॉटम से एक्स डिस्टेंस पे। और फिर एक देखते हैं कि इससे थोड़ा सा dx डिस्टेंस पे और चलते हैं। ये डिस्टेंस कितना चलेंगे हम लोग? dx। इस पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा वो v प्लस में dv होगा। तो अब यहाँ पे dx पोजीशन चेंज होने में, dx जो पोजीशन चेंज हुआ उसके दौरान कितना वेलोसिटी में चेंज आ गया है? dv का आ गया है। तो यहां से जो हम लोग लिखेंगे dv बाय dx, इसी को हम लोग बोलेंगे, चलो ऐसा करो, या तो हम इसको शायद ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, टोटल अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी देखेंगे कितना है? v नॉट है, और बॉटम का कितना स्पीड है? तो 0 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है। 0 मीटर पर सेकंड से बॉटम का सरफेस है, और सबसे टॉप सरफेस जो है वो v नॉट से चल रहा है। तो टोटल जो चेंज आ गया है v नॉट माइनस में 0 डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस। इस बार जो x है वो टोटल h के बराबर है। तो ये टर्म जो है इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी तरह से अगर dv की जगह dp आ जाता तो उसको हम लोग प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। अगर ये टेम्परेचर आता तो उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब जब x के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज चेंज हो रहा है तो उस टर्म को हम लोग ग्रेडियंट टर्म से यूज करते हैं, उसको बोलते हैं, उसका नाम बोलते हैं क्या है? ग्रेडियंट है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि वेलोसिटी ग्रेडियंट किस तरह से निकालते हैं। तो अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स समझ सकते हैं बड़ा आसानी से। तो चलो, तो फोर्स ऑफ विस्कस जो है इसी को हम लोग समझते हैं, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिवर है, ये एक रिवर है,
ये है बॉटम, ये बॉटम है, और ये जो सबसे टॉप लेयर है, ये टॉप लेयर है। तो अभी मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी v से चल रही है, अभी फिलहाल हाँ मान लेते हैं v से चल रही है। अब इसके ऊपर में हम एक बोट रख देते हैं, जनरली बोट रख देते हैं। तो इस बोट को जैसे यहाँ पे रखे, ये क्या है, एक बोट है, ये एक बोट है। अब ये बोट है तो बोट का कुछ ना कुछ सरफेस एरिया तो होगा, इसका सरफेस एरिया को मान लिए ए, ये क्या है, सरफेस एरिया। क्लियर है ये? अब मान कर चलो कि इसको यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, वो लेयर क्या करेगा, इस बोर्ड को v वेलोसिटी से आगे ले जाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही हम यहां पे देखेंगे इसके मॉलिक्यूल जो है इस v से थोड़ा सा कम होगा, मतलब v से बहुत थोड़ा कम होगा, तो उसको हम लोग फिलहाल v ही कंसीडर कर लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूल आगे जा रहा है, देखो यहाँ का मॉलिक्यूल जो है, मतलब जो जस्ट बोट के जस्ट नीचे था उसका वेलोसिटी v है, तो इस v वेलोसिटी से इस बोट को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। और उसका नीचे वाला पार्टिकल का स्पीड कम है, थोड़ा सा कम है, तो इसके रिस्पेक्ट में वो आगे जाना चाहता है। तो यहाँ पे जो ये पार्टिकल है, मतलब ऊपर वाला पार्टिकल है, वो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ये v के रिस्पेक्ट में। ये v क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। हिंदी ठीक है? होगा ऊपर वाले लेयर के रिस्पेक्ट में, ऊपर वाले लेयर के रिस्पेक्ट में नीचे का पानी का जो वेलोसिटी होगा वो थोड़ा कम होगा, जिसके वजह से ये आगे मूव करना चाहा तो इसके ऊपर पीछे लगेगा फोर्स एफ बी। अब ये एफ बी जो होगा, अब यहां से हम लोग जानते हैं, तो एक टर्म यहाँ पे हम लोग नीटा बोल देते हैं, इसको हम तो समझाएंगे कि नीटा क्या है, तो फिलहाल अभी रहने दो इसको। तो ये जो फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स है, मतलब जिसको हम लोग एफ बी कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इस पे, तो इसका जो एरिया है, तो फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता था। फ्रिक्शन फोर्स हम लोग लिखते थे म्यू इंटू एन, मतलब कि वो टोटल ऑब्जेक्ट कितना एरिया का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन सब के वजह से कितना नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट किया सरफेस के ऊपर, हमको इस बात से मतलब थे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर हम लोग विस्कस फोर्स निकाल रहे हैं उसका एरिया क्या है। अगर इसका एरिया कम होगा तो विस्कस फोर्स कम होगा, एरिया ज्यादा होगा तो विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगा। और साथ साथ ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। क्लियर है? वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग समझे थे। अभी यहां से अगर इसका हम निकालना चाहें टोटल, अगर इसका हाइट मान लो कि h दे दिया जाए, टोटल h दे दिया जाए, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं v माइनस जीरो डिवाइड बाई एच। तो फिलहाल हमको यहां से इन दोनों को मिला करके जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा नीटा ए इंटू डी वी बाय डी एक्स। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं। तो वेलोसिटी जो चल रही है इस तरफ चल रही है, तो वेलोसिटी का साइन जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। डीवी क्या है, मतलब पॉजिटिव है, और डीएक्स भी पॉजिटिव है। तो ये टोटल टर्म अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो जिस तरफ वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी वेलोसिटी बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी जिस तरफ होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। और यही है अपना फोर्स ऑफ विस्कस, ये है विस्कस फोर्स। और इसको हम जो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखे हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या सीधा चाहे तो इसको हम लोग विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं। अब इसका एसआई यूनिट भी अगर चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एसआई यूनिट इसका देखो, एसआई एसआई यूनिट ये क्या है, फोर्स है, तो इसका न्यूटन होगा। और यहां से देखो तो इसका यूनिट जो है ये मीटर पर सेकेंड है।
ध्यान से देखना है इसको। ये क्या है, न्यूटन। ये मीटर पर सेकंड था, मीटर में से मीटर कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या, पर सेकंड। इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। और ये एरिया आ जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बोल सकते। लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट जो है ना बहुत ही पॉपुलर है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइस। अगर यहाँ पे हम बात कर ले कि 1 न्यूटन सेकेंड हो, क्या 1 न्यूटन सेकेंड जो होगा वो सीजीएस यूनिट में 10 पॉइस के बराबर होता है। अब ये कैसे आता है, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी। तो चलो यहां से हम लोग देख लिए कि ये पॉइस जो है सीजीएस यूनिट है, ये पॉइस सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट अगर हम बात कर ले, सीजीएस यूनिट क्या होता है, पॉइस। क्लियर है। तो क्या है विस्कस फोर्स, इसको हम लोग समझ लिए। तो इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन कर करके हम लोग फटाफट देख लेते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कंसेप्ट को समझने के लिए। जैसे मान लो चलो कि हमारे पास एक बोट है, ये पानी है, क्या ये पानी है, और यहाँ पे एक बोट रख दिए हैं, ये बोट है। इसका एरिया हमको दिया हुआ है, मान लिए कि 20 मीटर, ऐसा यूनिट में दे दिए हैं। और इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्को सॉरी इस वाटर का जो नीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीपॉइस, 10 सेंटीपॉइस दिया हुआ है। उसके बाद अभी जो ये बोट है चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर है। बोट का सरफेस एरिया दिया हुआ और बोट जो अभी इनिशियली चल रही है वो 54 किलोमीटर पर आवर से है। तो ये क्या करेगा, जब जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसके पीछे क्या लगेगा, ये विस्कस फोर्स लगेगा। तो अब ये विस्कस फोर्स जितना है उतना अगर हम फोर्स अगर इसको हम प्रोड्यूस कर दे, इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो हमको बताना है कि फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए हमें कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कर मतलब चाहिए, जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग जैसे कि जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए आए, जो हमें एफ एक्सटर्नल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर उसका वैल्यू कम से कम एफ वी के बराबर हो जाए तो काम चल जाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि एफ वी का वैल्यू क्या होता है, नीटा ए टीवी बाय, और यहाँ पे हाइट भी अपने को दिया हुआ था, का हाइट जो है टोटल ये दिया हुआ 10 मीटर। ये जो इसका डेप्थ है मान करके चलो कि जो पानी है उसका लेयर जो है वो सरफेस से कितना लेयर तक है, नीचे तक है 10 मीटर तक है। तो हम लोग फटाफट यहाँ से लिखेंगे। तो अब देखो कि ये जो 54 किलोमीटर है इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 54 डिवाइड बाय 54 इंटू 5/18, तो ये कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड है। और नीटा का वैल्यू हमको एसआई यूनिट में लिखना है। तो देखो पहली बात तो ये क्या कि ये पॉइस में है तो हमको एसआई यूनिट में लाने के लिए 10 रहने दो। सेंटी मतलब क्या होता है 10⁻²। अगर सेंटी में है तो 10⁻², करेंगे तब ना वो जाकर के मीटर जो होता है अपना एसआई यूनिट होता है। और पॉइस था तो उसके लिए एक 10⁻1 तो करना पड़ेगा। तो अब ये आ गया है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 10⁻², न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
एसआई यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिए, ताकि इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। सेंटी की वजह से ये आ गया, और 10 था तो डे का, जैसे ही ये पॉइस को हटा करके एसआई यूनिट में लिखे तो यहाँ से 10 का पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब चलो, सब तो पता है अपने को, 10 टू दी पावर -2, एरिया कितना है, एरिया दिया हुआ है 20, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है तो टोटल हाइट, टोटल जो हाइट है वो 10 है, चेंज इन वेलोसिटी कितना, सरफेस का 15 और बॉटम का 0। तो यहाँ से जो अपने को मिल गया है, तो ये 0 कैंसिल हो गया, ये 30 इंटू 10 का पावर -2 इक्वल टू 0.3 न्यूटन। इतना एक्सटर्नल फोर्स अपने को एक्सर्ट करना पड़ेगा इस बोर्ड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए। तो इस तरह से हम लोग विस्कस फोर्स को कंप्लीट समझ लिए कि क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इतना ही आज के लिए, थैंक यू।